मैं सोनिया आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है ट्यूसडे और ये है मॉर्निंग का टाइम। सुबह 8 बजे के आसपास का टाइम है, 8 साढ़े 8 हो रहे हैं। तो अंश के पापा तो जो है ऑफिस के लिए निकल चुके थे और अंश जो है दोबारा सो गया था। जिस दिन वो जल्दी उठ जाता है सुबह मॉर्निंग में, उस दिन वो दोबारा सो जाता है। 8-9 बजे के आसपास दोबारा सो गया था। तो उसके बाद मैं लग गई थी अपनी क्लीनिंग में और जो डेली क्लीनिंग होती है उसमें और झाड़ू में, क्योंकि खाना वाना तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ। अंश के पापा के जाने से पहले ही अपना नाश्ता वगैरह सारा कुछ खाना पीना, किचन का काम मैं सुबह मॉर्निंग में उठते सबसे पहले किचन का काम करती हूँ थोड़ा, फिर नहाती हूँ, पूजा करती हूँ। उसके बाद रोटियाँ वगैरह बनाती हूँ और बर्तन साफ़ करके फिर उसके बाद सबसे एंड में मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह पे लगती हूँ। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि क्लीनिंग का काम पहले कर लें और बाकी का काम बाद में करें ना, तो घर दोबारा फिर ऐसे ही हो जाता है, तो लगता भी नहीं है कि साफ़-सफ़ाई हुई है। इसलिए मैं पहले पूरा किचन और बर्तन वगैरह पूरा अपना क्लीनिंग वैसे काम कर लेती हूँ और उसके बाद अपना ये झाड़ू वगैरह का क्लीनिंग का काम करती हूँ। तो देखिए फेस्टिवल सीज़न आने वाले हैं और मुझे मतलब ये था कि डीप क्लीनिंग तो करनी ही है। लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि डीप क्लीनिंग कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से करूँ? कि देखिए जो भी सिंगल मदर होंगी वो इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ रही होंगी, जिनके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होगा। क्योंकि मेड वगैरह भी होती है तो मेड की हेल्प से थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन मुझे सब कुछ अकेले ही करना है और अंश को भी देखना है साथ-साथ में। तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूँ, कहाँ से करूँ? तो यही सोचा है अभी तो मैंने कि हर संडे एक-एक चीज़ की डीप क्लीनिंग करूँगी, ताकि फेस्टिवल तक, दिवाली तक मेरा सारा घर जो है डीप क्लीन हो जाए। क्योंकि संडे को होता है, एक तो अंश के पापा भी होते हैं तो थोड़ा बहुत अंश को पकड़ने में मेरी हेल्प हो जाती है और बाकी वैसे काम में भी, क्लीनिंग वगैरह में भी वो मेरी हेल्प करा देते हैं। तो बस अभी तो यही प्लानिंग मैंने करी है कि संडे संडे को एक-एक चीज़ डीप क्लीनिंग लेकर चलूँगी और वो मैं अभी से स्टार्ट कर दूँगी, ताकि दिवाली तक जो है पूरे घर की साफ-सफाई हो जाए। वैसे तो व्हाइट वॉश का भी सोचा था कि व्हाइट वॉश ही कराएँगे, लेकिन अभी उसका भी कोई प्रॉपर प्लान है नहीं, कन्फर्मेशन। क्योंकि अभी जो हमारा नया घर बन रहा है जहाँ वहाँ पर चली हुई है, तो जब वहाँ से ख़त्म हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे होगी। तो देखिए जब तक होगी देखेंगे, बाकी अपनी सफाई तो हमें करके चलनी ही है। अब साली खाली व्हाइट वॉश के भरोसे तो नहीं रहना हमें। बाकी कोशिश तो मेरी यही है कि मैं दिवाली से पहले सारी डीप क्लीनिंग कर लूँ। तो अभी बस मैं झाड़ू लगा के लगा रही हूँ अपना पोंछा। आज मैं हाथ से लगा रही हूँ क्योंकि क्या होता है जब अंश सो रहा होता है ना जिस दिन, तो उस दिन मेरे पास थोड़ा-सा ये होता है कि अंश जो है पानी में नहीं खेलेगा। अदरवाइज़ वो जब भी मैं पोंछा लगाती हूँ तो वो पोंछे के पानी में बहुत ज़्यादा खेलता है और देखिए गंदा पानी होता है तो मैं भी नहीं चाहती। इसलिए मैं जल्दी-जल्दी के चक्कर में उसे स्टैंड वाले पोंछे से लगा लेती हूँ। लेकिन जिस दिन वो सो रहा होता है तो उस दिन मैं हाथ वाले पोंछे से ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा अच्छा लगता है वो हाथ वाले पोंछे से ही लगता है। इससे ज़्यादा जितना अच्छा लगता है उससे नहीं लग पाता। लेकिन ठीक है, मजबूरी है मेरी उसको भी यूज़ करना, तो मैं उसको भी यूज़ करती हूँ। जिस दिन अंश जग रहा होता है या मेरे आस-पास ही खेल रहा होता है तो मैं उसी से करती हूँ ताकि फटाफट हो जाए। तो मैं ये अपनी स्लैब साफ़ कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक और मतलब 2 पोंछे हैं मेरे पास। एक मैंने स्पेशल सिर्फ़ इसी किचन क्लीनिंग के लिए बनाया हुआ है और दूसरा बनाया है बाकी की जगह पोंछा लगाने के लिए। इसको मैं सिर्फ़ किचन में ही यूज़ करती हूँ, बाकी जगह यूज़ नहीं करती इसको। तो देखिए वो भी मेरा हो गया है, स्लैब साफ़ हो गई है। अब मैं बस नीचे पोंछा लगा रही हूँ। आज मैं अपने रूम में नहीं लगाऊँगी क्योंकि वहाँ पे एक तो अंश भी सो रहा है। अगर थोड़ी-सी भी आवाज़ होती है तो अंश ना जाग जाता है, तो इसलिए मैं, और वैसे भी वहाँ पे क्लीन ही पड़ा हुआ है, कमरा इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, कल ही मैंने लगाया है, तो आज मैं स्किप कर रही हूँ, बाकी जगह लगा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को अपना होल रूटीन दिखाने वाली हूँ कि मॉर्निंग से और रात तक सोने तक मैं अंश के साथ कैसे-कैसे अपने काम मैनेज करती हूँ, कैसे अंश को सँभालती हूँ। तो आज मैं अपना पूरा होल रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। तो किचन में पोंछा लगाने के बाद मैं लगा रही हूँ बाहर की साइड। और देखिए जैसे भी सिंगल मदर होती है ना, वो मतलब फेस्टिवल पर इस तरीके से अपनी प्लानिंग करके या मैनेज करके घर को दिवाली तक साफ़ कर सकती हैं या फेस्टिवल आने तक बिल्कुल एकदम क्लीन कर सकती हैं। जो मेरा वाला ये है तरीका कि आप संडे को एक-एक चीज़ की डीप क्लीनिंग ले लीजिए। इससे क्या होगा, एक तो घर दिवाली तक बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि संडे को चाहे कुछ भी होता है, हस्बैंड तो पास रहते ही हैं, तो बच्चे को वो सँभाल सकते हैं।
अदरवाइज़ तो छोटे बच्चे के साथ दिवाली की पूरी घर की साफ़-सफ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरा वाला तरीका आप फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आप ज़रूर इस तरीके को फ़ॉलो करिए। और डेली क्लीनिंग तो देखिए रोज़ होती है, जो छोटी-मोटी क्लीनिंग होती है, डेली की झाड़-पोंछ जो होती है वो तो होती है ही। बाकी संडे को आप एक-एक चीज़ की डीप क्लीनिंग कर लीजिए और उस डीप क्लीनिंग को बस मेंटेन करते हुए चलना है, ताकि दोबारा फेस्टिवल आने तक दोबारा कबाड़ा ना हो जाएँ चीज़ें। क्योंकि अक्सर मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है कि जैसे मैंने आज किसी चीज़ को डीप क्लीनिंग करी है, तो वो 1 हफ़्ते तक तो बिल्कुल मैनेज प्रॉपर रहेगा, लेकिन 1 हफ़्ते के बाद फिर वही उसका हाल हो जाता है बेकार। पर मैंने अब अपनी-अपनी धीरे-धीरे ना अपनी आदतों में थोड़ा-सा सुधार कर लिया है। अब मैं चीज़ों को थोड़ा अच्छे से मैनेज करके चलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दोबारा-दोबारा इतनी जल्दी मुझे टाइम नहीं मिलेगा करने का। तो जैसे अगर मैंने किसी चीज़ की आज डीप क्लीनिंग करी है, तो मैं उसको फिर उसी तरीके से मेंटेन करके चलती हूँ, ताकि वो लंबे टाइम तक प्रॉपर चीज़ें रहें। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस चीज़ों को उनकी प्रॉपर जगह पर रखना पड़ता है। देखिए, घर में बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, ज़रूरी नहीं है मैं इन चीज़ों को फ़ॉलो करूँ, लेकिन वो भी इन चीज़ों को फ़ॉलो करें। वो चीज़ों को बस इधर-उधर गिराते रहते हैं, जहाँ से लिए वहाँ नहीं रखते हैं। लेकिन ठीक है, मेरा ये काम है कि मैं इस चीज़ को करूँ फ़ॉलो, तो मैं चीज़ों को उनकी प्रॉपर जगह पर रख देती हूँ, जिससे कि चीज़ें कम फैलती हैं। इससे घर एक तो ऑर्गनाइज़ भी लगता है और साफ़-सुथरा भी लगता है। कई बार क्या होता है कि हम झाड़ू-पोछा तो डेली करते हैं, लेकिन ना घर फिर भी साफ़ नहीं लगता, तो उसका रीज़न यही होता है कि घर प्रॉपर तरीके से ऑर्गनाइज़ नहीं है। अगर घर प्रॉपर तरीके से ऑर्गनाइज़ होगा, तो वो अपने आप ही साफ़-सुथरा लगेगा। तो देखिए, मेरी साफ़-सफ़ाई हो गई है, उसके बाद अंश जाग गया था, मैंने उसको नहलाया-धुलाया और खाना-वाना खिला के दोपहर में हम 1-2 घंटे के लिए सो जाते हैं। और उठने के बाद देखिए मैं अंश के साथ खेलती हूँ, कम से कम 1 डेढ़ घंटे तो मुझे उसे खिलाना ही पड़ता है। क्योंकि चाची जी अपना आके काम में लग जाती हैं, भैंस-वैंसों का है उनका भी भैंस का चारा-वारा डालती हैं और अपना ज्वार वगैरह लेने जाती हैं। तो उस बीच में अंश को के साथ कोई नहीं होता और इस टाइम अंश ना उसको बाहर जाने की लगी रहती है, क्योंकि 3 से 4 बजे का टाइम होता है और ये जागने के बाद नहीं रुकता है, इसको बाहर जाना ही होता है। तो इसको बिज़ी रखने के लिए फिर मुझे इसके साथ खेलना पड़ता है। तो मैं इसके साथ खेलती हूँ, 1 डेढ़ घंटे इसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। मैं फ़ोन दिखाने से ज़्यादा उसके साथ खेलना पसंद करती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो फ़ोन में भी उसे बिज़ी रख सकती हूँ, ऐसा नहीं है। अब तो वो थोड़ा बहुत फ़ोन देखने भी लगा है, थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा है। मोगली देखता है, वो कि 1-2 कार्टून और देखता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन से ज़्यादा बेस्ट जो चीज़ है बच्चे के साथ खेलना होता है। उससे क्या होता है, एक तो बच्चा एक्टिव भी रहता है और उसे फ़ोन की आदत भी नहीं पड़ती है। अंश को फ़ोन की आदत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत अगर मैं चला रही होती हूँ तो देख लेता है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि उसको चाहिए ही चाहिए होता है। और मैं चाहती हूँ कि उसे फ़ोन की आदत पड़े भी ना, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को मेंटेन रखती हूँ। उसके साथ खेलती हूँ और वो खेलना ज़्यादा पसंद करता है, घूमना ज़्यादा पसंद करता है बजाए फ़ोन देखने के। फ़ोन तो उसका लास्ट ऑप्शन होता है, जब उसके पास कुछ नहीं होता, ना खेलने वाला भी कोई नहीं होता और बाहर घुमाने वाला भी, तब जाके वो सोचता है कि चलो फ़ोन ही देख लेता हूँ, तब जाके वो फ़ोन उसका मतलब लास्ट ऑप्शन होता है। अदरवाइज़ तो वो खेलना और घूमना ज़्यादा पसंद करता है। तो बस मैं यहाँ उसके साथ ही खेलने में लगी हुई हूँ। अब अंश जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है, तो उसकी शैतानियाँ भी जो हैं दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। मैं कह रहा हूँ हेलो हेलो अंजू हेलो मैं कह रहा हूँ कहीं नींद ना आ रही है। अरे हो सकता है ना भी हो। तो दोस्तों देखिए, ये 2 बेटियां मेरी आई हुई हैं अपने भाई से अंश से मिलने के लिए। ये शाम को आई थी, पर मुझे वीडियो बनाने का टाइम अभी मिला है। तो दोनों हेलो बोलो। हेलो और अपने अपने नाम बताओ। मेरा नाम माही, मेरा नाम नारी। तो आज अंश की मस्ती जो है इनके साथ और भी दुगनी तिगनी हो गई है। जब से आए बस ये शैतानियाँ ही शैतानियाँ हो रही हैं इनकी। और अब मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ कल के लिए, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ अपने मायके। मेरे भतीजे का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो उस पर मैं जा रही हूँ। तो मैं अभी थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत लेट हो जाएंगे और बच्चे करेंगे अपनी मस्ती। तो चलिए मैं अभी काम पर लगती हूँ।
यहाँ लगे थे बच्चे अपनी मस्ती करने में। एक्चुअली ये मेरे जेठ जी हैं, उनकी बेटियां हैं, 2-3 बेटियां हैं, एक छोटी वाली नहीं आई थी, 2 आई थी। इनके आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एक दिन एग्ज़ाम एक दिन छुट्टी होती है। तो इन्हें बस यहाँ आने का मौका चाहिए होता है अंश के साथ खेलने का, तो इन्हें इसकी जब भी छुट्टी होती है तो ये आ जाती हैं यहाँ पे खेलने के लिए। तो ये रात को अपने चाचा के साथ ही आ गई थी शाम को, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाएँगी। तो बस यहाँ पे बच्चों की तीनों की अपनी मस्तियाँ चल रही हैं, और मैं कर रही थी अपना दूध-वूध। मैं बच्चों को दूध दे रही थी बस, और उसके बाद करूँगी मैं सोने की तैयारी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि बच्चे भी आए थे। जिस दिन बच्चे आते हैं उस दिन वैसे भी नॉर्मल थोड़ा-सा लेट हो जाता है, बच्चे खेलते-कूदते हैं। फिर मैं भी ज़्यादा रोकती-टोकती नहीं हूँ, क्योंकि कभी-कभार आते हैं बच्चे, तो फिर उसमें होता है कि ये खेलने-कूदने के लिए ही यहाँ आते हैं, नॉर्मल तो वहाँ भी ये रह लेते हैं। तो बस इसके चक्कर में मैं भी इन्हें ज़्यादा रोकते-टोकती नहीं हूँ, इनको मस्ती करने देती हूँ। तो यहाँ मैंने तीनों बच्चों को दे दिया दूध, अंश भी अपना दूध पी रहा है और दोनों बच्चे भी पी रहे हैं। उसके बाद मैंने अपने कान्हा जी, वाना जी को लगाया था भोग वग़ैरह दूध का, और थोड़ी-सी अपनी कल के लिए तैयारी कर रही थी, और बच्चों की अपनी अलग ही मस्ती जो है तो चल चलिए रही थी। दोस्तों, मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे काम करना है और बच्चों की मस्ती ऐसे ही चलती रहेंगी। मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बोलो। बाय बाय।